वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है और इस साल की जो आलमी थीम है ग्रो फूड एंड नॉट टोबैको। डॉक्टर साहब, टोबैको कंज्यूम करने से, सिगरेट पीने से आपकी जो लंग्स हैं उनकी कितनी बुरी हालत हो जाती है, और जो बुरी हालत हो जाती है क्या वो रिवर्सिबल है? डिपेंड करता है कि अगर वो पेशेंट स्मोकिंग छोड़ता है या नहीं छोड़ता और कितना लंबे अरसे, बिकॉज दो प्रेडिक्टिव फैक्टर्स होते हैं कि एक तो वो इंसान कितने अरसे से स्मोकिंग कर रहा है और इसके अलावा दिन के हवाले से कितनी सिगरेट पीता है और एक हफ्ते में कितने पैक्स पीता है, जिसको हम पैक ईयर्स निकालते हैं। एक फॉर्मूला होता है जिसे हम डॉक्टर्स पैक ईयर्स निकालते हैं। उससे डिपेंड करता है कि उसकी जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसकी लाइफ में कितने डेवलप हो सकते हैं, यानी कितना दौरानिया है और कितनी सिगरेट का जो है अमाउंट, यानी कितनी निकोटीन का अमाउंट वो जो है वो लेता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि अगर जो हैवी स्मोकर्स होते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, वो फिर बाप नहीं बन सकते, उनकी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम है। डेफिनेटली, एक तो आपका मेल रिप्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिविटी पे बहुत असर पड़ता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाते हैं जो मदर एज कम्पेयर और एज वेल एज फीटस, दोनों के लिए रिस्क बढ़ जाते हैं। और कम्पेयर जो है मेल्स के अंदर तो बहुत रिप्रोडक्टिविटी इशू सामने आते हैं बिल्कुल आते हैं डेफिनेटली। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर रिस्क यानी एमआई, स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के डेफिनेटली बहुत ज़्यादा 10 टाइम्स हायर होते हैं इस कम्पेयर, बिकॉज इनफैक्ट स्मोकिंग जो है वो नंबर 1 कॉज है ऑफ प्रिवेंटेबल डेथ। प्रिवेंटेबल डेथ का मतलब वो मौत जिसको बचाया जा सकता है, जिसकी रोकथाम की जा सकती है, उसकी नंबर 1 कॉज है, और वो सिगरेट की वजह से होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं, चूंकि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे लोगों की एक ईटिंग हैबिट्स इतनी हेल्दी नहीं होती है, बिला वजह खाते हैं, बेतहाशा खाते हैं और बेवक्त खाते हैं, और उसके ऊपर फिर सिगरेट भी अपने ऊपर थोप देते हैं। तो आपके ख्याल से ये बहुत ही बुरा कॉम्बिनेशन है? बहुत डेफिनेटली, क्योंकि एक लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, हमारे पास मर्द हजरात आते हैं, कहते हैं हम तो कुछ खाते ही नहीं है, सुबह ऑफिस में होते होते रात में आए और 4-5 चपाती या नान जो है वो कंज्यूम कर ली। तो मैं कहता हूँ भाई वो 4-5 चपाती जो है जब आपने इस टाइम पे ली है तो आपका शुगर रश कितना हुआ होगा, उससे आपके इंसुलिन का काम किया है, वो सेल्स के अंदर सारे ग्लूकोज को पिकवा देगी। सो इन द एंड होगा कि दैट लीड्स टू वेट गेन समहाउ। तो उससे बेहतर नहीं आप पोर्शन कंट्रोल करके सुबह से लेके 5 टाइम्स थोड़े छोटे छोटे मील आप कंज्यूम करो। इसके अलावा शुगर इनटेक हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। अगर जैसे स्मोक नहीं करना तो आप कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा। चाय पियेंगे, सुबह से पूरी बोतल भर लेंगे, उसके अंदर पूरी चाय की बोतल है, उसके अंदर शुगर डाल के, और वो हम तो कुछ खाना खाते ही नहीं है, तो वो द अमाउंट ऑफ शुगर, अमाउंट ऑफ कैलोरीज, इसके अलावा जो आपकी जो एडिक्टिव पैटर्न्स हैं बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल। डॉक्टर साहब, जो वेप लोग कर रहे होते हैं आजकल, वेप का बहुत, अगर आप देखें हर किसी के पास अब तो वेप इतना बड़ा भी आ गया, छोटा सा वो एक हल्की सी एक मशीन होती है जो सबने अपने पास रखी हुई है, एंड्स कहते हैं, उससे इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम होता है, और डॉक्टर उसको लेके लोग ट्रैवल भी कर रहे होते हैं। क्या इज इट इक्वली हार्मफुल? डेफिनेटली, मतलब इक्वली हार्मफुल तो नहीं बोलूंगा। सिगरेट तो नहीं, उसमें तंबाकू तो नहीं, वो तो लिक्विड है, वो तो फ्लेवर है, नहीं, उसके अंदर भी निकोटीन शामिल ही होता है। और इन दी एंड डिपेंड करता है वो पेशेंट कितना कंज्यूम कर रहा है, बिकॉज वही मैंने जिक्र किया कि अमाउंट ऑफ निकोटीन जो डिजायर्ड अमाउंट है वो अचीव करेगा वो, ठीक है, जो इंसान है। तो वो समहा वो सिगरेट 2 पी के कर ले या पूरे दिन वो जो है वो वेप करके कर ले, तो डेफिनेटली वो अपना डिजायर्ड अमाउंट तो अचीव करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि आई एम श्योर हर वो शख्स जो सिगरेट पीता है कहीं ना कहीं चाहता है कि वो छोड़ दे, बिल्कुल, ठीक है। अब वो छोड़ने का प्रोसेस कैसे शुरू किया जाए? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो इंसान कितना विलिंग है उस चीज के ऊपर काबू पाने के लिए। तहैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसमें हम एक और चीज, वो कितना अवेयर है, कितना जानता है कि उस सिगरेट पीने से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और उस सिगरेट छोड़ने से उसको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, जो कि डेफिनेटली एक डॉक्टर होता है वो आपको गाइड कर सकता है कि आपके सिगरेट छोड़ने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं।